भारत को ब्रिटिश हुकूमत से आजादी हुए 76 साल हो चुके हैं। आजादी मिलने के पहले कई स्वतंत्र सेनानी जुटे थे देश को आजाद कराने में और वे नारे भी लगाते थे। उन्हीं में से भारत की जनता में काफी जोश और आत्मविश्वास और भारत को आजाद देखने की एक नई उम्मीद से वह एकजुट होकर के फिर से खड़े होते थे। तो हमारी आजादी के पीछे वे नारे भी बहुत जिम्मेदार रहे हैं देश को आजाद कराने में। उन्हीं में से एक है जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद साहब। जय हिंद, जय भारत। वक्त आ गया है खून का बदला खून से लेने का। कड़ी हेल फिनिश है। हाउस द जॉर्ज। हाउस द जॉर्ज। जय हिंद। जय हिंद। क्या आप जानते हैं कि जय हिंद की पहली गूंज किसके हृदय में बजी थी? जय हिंद विशेष रूप से भारत में प्रचलित एक देशभक्तिपूर्ण नारा है जो कि भाषणों में तथा संवाद में भारत के प्रति अपनी देशभक्ति प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है भारत की विजय। यह नारा भारतीय क्रांतिकारी द्वारा दिया गया था। तत्पश्चात यह जन नागरिकों में भी प्रचलित हो गया। जय हिंद नारे का सीधा संबंध हम सुभाष चंद्र बोस से करते हैं, मगर सबसे पहले प्रयोगकर्ता नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं थे। आइए देखते हैं कि किसके हृदय में यह पहले पहल उमड़ा और आम भारतीयों के लिए ये जय घोष बन गया था। जय हिंद के नारे की शुरुआत जिनसे होती है वह क्रांतिकारी आदिब हसन का जन्म हैदराबाद में 11 अप्रैल 1911 को हुआ था। आपको बता दें कि आदिब हसन का बचपन का नाम जैनुल आबदीन हसन था। उनकी माता का नाम फरकुल हाजिया बेगम खुद एक स्वतंत्रता सेनानी थी। आदिब हसन पर उनकी माता का काफी प्रभाव देखने को मिलता है। उनकी माता से प्रेरणा लेकर उन्होंने आजादी की लड़ाई में भाग भी लिया था। आजादी के आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए बीच में ही उन्होंने पढ़ाई भी छोड़ दी थी। एक बार आदिब हसन साबरमती आश्रम जहाँ पहुँचे, साबरमती आश्रम में कुछ वक्त गुजारने के बाद इस बात का ख्याल आया कि बिना हथियारों के देश को आजादी दिलाना बेहद मुश्किल है। अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान आदिब सफरानी जर्मनी गए। वहां उनकी मुलाकात सुभाष चंद्र बोस से हुई जिनसे वे काफी प्रभावित भी हुए। नेताजी के साथ रहते ही उन्होंने उनके सचिव और ट्रांसलेटर के तौर पर काम भी किया था। इसका जिक्र लेजेंडर्स ऑफ हैदराबाद की किताब में मिलता है। भारत के मशहूर राइटर नसीर अहमद कहते हैं कि आगे चल करके आदिब सफरानी ने इंडियन नेशनल आर्मी में मेजर की कमान भी संभाली थी और जय हिंद का नारा भी दिया था। यानी जय हिंद हैड बीन कॉन्ड बाय आबिद हसन। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आप भी भारत के हैं, आप भारत के हैं, भारत की हैं। भारत माता की जय बोलना हमारा फर्ज है। एक बार की बात है जब सुभाष चंद्र बोस अपनी फौज और आजाद भारत के लिए एक हिंदुस्तानी अभिवादन चाहते थे। नेताजी आजाद हिंद फौज की स्थापना करना चाहते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी में जिन ब्रिटिश सैनिकों को कैद किया था उनमें भारतीय सैनिक भी शामिल थे। 1941 में जर्मन की छावनी में नेताजी गए और वहां के सैनिकों को संबोधित भी किया। अंग्रेजों का पक्ष छोड़कर आजाद हिंद फौज में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित भी किया। यह समाचार अखबारों में छपा और जर्मन में रह रहे भारतीय विद्यार्थी आबिद हुसैन ने अपनी पढ़ाई छोड़कर नेताजी के सेक्रेटरी का पद भी संभाला। तो जर्मन में रह रहे भारतीय विद्यार्थी आबिद हुसैन ने अपनी पढ़ाई छोड़कर नेताजी के सेक्रेटरी का पद भी संभाल लिया। आजाद हिंद फौज के सैनिक आपस में अभिवादन किस भारतीय शब्द से करें, यह प्रश्न सामने आया। तब हुसैन ने जय हिंद का सुझाव दिया था। उसके बाद 2 नवंबर 1941 को जय हिंद आजाद हिंद फौज का युद्ध घोष बन गया था। 15 अगस्त 1947 को नेहरू जी ने आजादी के बाद लाल किले से अपना पहला भाषण का समापन भी जय हिंद से ही किया था। इतना ही नहीं बल्कि जय हिंद ये नारा इतना प्रसिद्ध होता गया कि मध्य प्रदेश में स्कूली छात्र उनमें देशभक्ति की भावना पैदा हो, इसलिए रोल कॉल का जवाब यस सर या यस मैम से नहीं, उसके बजाय जय हिंद से देंगे। ये सिर्फ अब मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं रहा है। आपने कई शहरों में कई सरकारी स्कूल्स में अटेंडेंस के वक्त यस सर या यस मैडम की वजह जय हिंद ये सुना ही होगा। जय हिंद एक नारे ने न केवल भारत में बल्कि
विदेश में भी अपनी पहचान बनाई है। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की शादी के मौके पर महात्मा गांधी जी ने एक खास तोहफा भेजा। वो खास तोहफा गांधी जी ने खुद अपने हाथों से अपने चरखे पर उन्होंने खुद काता था। वही कपड़े पर बीचों बीच में लिखा हुआ था जय हिंद। ये देखकर क्वीन खुश भी हुए थे। जब 2018 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब क्वीन एलिजाबेथ से मिले तब वह कपड़ा जो उन्हें गिफ्ट किया गया था वह मोदी जी को बताया और भारत के प्रति अपना प्रेम एवं भाव समर्पित भी किया। तो आज हमने जय हिंद इस नारे का इतिहास दोहराया और ऐसे ही हमारे भारत के साथ जुड़ी खबरें हम प्रस्तुत करते रहेंगे। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। मुलाकात होगी अब हमारी आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।